अमेरिका 2 अप्रैल से भारत की मुश्किलें बढ़ा सकता है और इसी की तर्ज पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा। इसका मतलब ये है कि भारत जितना टैरिफ अमेरिकी कंपनियों से आने वाले सामान पर लगाएगा, अमेरिका भी उतना ही टैरिफ भारतीय कंपनियों के अमेरिकी जाने वाले सामान पर लगाएगा। ये ऐलान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी संसद के ज्वाइंट सेशन में कही। उन्होंने रिकॉर्ड 1 घंटा 44 मिनट का भाषण दिया। अमेरिका के इस फैसले से भारत पर क्या असर पड़ेगा? क्या अमेरिकी सामान सस्ता हो जाएगा? अमेरिकी राष्ट्रपति ऐसा क्यों कर रहे हैं और उनके मन में क्या चल रहा है? ऐसे में कई सारे सवाल हैं जो कि लोगों के मन में है, जिनके जवाब विस्तार से हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। जब सारा ही माजरा टैरिफ से जुड़ा है तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर टैरिफ होता क्या है। टैरिफ दूसरे मुल्क से आने वाले सामान पर लगाया जाने वाला कर यानी कि टैक्स है। जो कंपनियां विदेशी सामान देश में लाती हैं, वे सरकार को ये टैक्स देती हैं। उदाहरण के तौर पर अगर किसी सामान का दाम अमेरिकी बाजार में करीब 90 लाख रुपए में बिकता है, अगर टैरिफ 100% है तो भारत में इसकी कीमत करीब 2 करोड़ रुपए हो जाएगी। यह एक शब्द है रेसिप्रोकल टैरिफ। चलिए आपको इसका भी मतलब समझाते हैं। रेसिप्रोकल का अर्थ है तराजू के दोनों पलड़े के बराबर होना, यानी कि एक तरफ 1 किलो भार है तो दूसरी ओर भी 1 किलो का ही वजन रखकर बराबर कर दें उस भार को। ट्रंप इसे ही बढ़ाने की बात कर रहे हैं, यानी अगर भारत कुछ चुनिंदा सामानों पर 100% टैरिफ लगाता है तो अमेरिका भी उसी तरह के प्रोडक्ट्स पर 100% टैरिफ लगाएगा। अब सवाल ये है कि ट्रंप टैरिफ लगाना क्यों चाहते हैं? दरअसल टैरिफ उनके इकोनॉमिक प्लान्स का हिस्सा है। उनका कहना है कि टैरिफ से अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार बढ़ेगा, टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा और इकोनॉमी बढ़ेगी। 2024 में अमेरिका में आयात का 40% से ज़्यादा हिस्सा चीन, मैक्सिको और कनाडा से आए सामानों का था। कम टैरिफ से अमेरिका को व्यापार घाटा हो रहा है। 2023 में अमेरिका को चीन से 30.2%, मैक्सिको से 19% और कनाडा से 14.5% व्यापार घाटा हुआ। कुल मिलाकर ये तीनों देश 2023 में अमेरिका के 670 अरब डॉलर यानी करीब 40 लाख करोड़ रुपए के व्यापार घाटे के लिए जिम्मेदार है। ट्रंप सरकार इसी घाटे को कम करना चाहती है, इसलिए 4 मार्च 2025 से मैक्सिको और कनाडा पर 25% टैरिफ लागू हो गया है। चीन पर भी ज्यादा 10% टैरिफ लागू हो गया। 2 अप्रैल से भारत पर भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगने जा रहा है। अब सबसे बड़ी बात है और ज़रूरी बात है कि अमेरिका के टैरिफ लगाने से क्या भारत पर इसका असर पड़ेगा? तो इसका जवाब हाँ में है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कैसे टैरिफ से भारत पर असर। पहला, ट्रेड सरप्लस घट जाएगा। टैरिफ बढ़ाने से भारत को ट्रेड सरप्लस में मिलने वाला फायदा कम हो सकता है। दूसरा, एक्सपोर्ट महंगा हो सकता है। रेसिप्रोकल टैरिफ से फूड प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल्स, इलेक्ट्रिक मशीनरी, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल महंगे हो सकते हैं। तीसरा, इंपोर्ट बढ़ सकता है। अमेरिका के ज़्यादा टैरिफ से बचने के लिए अगर भारत अमेरिकी सामानों पर टैरिफ घटाता है तो अमेरिकी चीज़ें भारतीय बाजार में सस्ती होंगी। इससे इन सामानों के इंपोर्ट के बढ़ने की संभावना है। चौथा, रुपया होगा कमज़ोर। ज़्यादा इंपोर्ट का मतलब डॉलर की ज़्यादा डिमांड, इससे रुपया कमज़ोर होगा और भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ेगा। पाँचवा, विदेशी निवेश बढ़ेगा। इससे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI बढ़ेगा। छठा, $7 बिलियन का झटका। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। टैरिफ से भारत के ऑटो से लेकर कृषि तक के एक्सपोर्ट सेक्टर में चिंता बढ़ी है। एक्सपर्ट्स की माने तो ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने से भारत को हर साल लगभग $7 बिलियन यानी कि करीब 61,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने की संभावना है। अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ से बचने के लिए भारत 30 से ज़्यादा सामानों पर टैरिफ कम कर सकता है। इससे अमेरिकी सामान भारत में सस्ता हो सकता है। इसके अलावा अमेरिकी रक्षा और ऊर्जा उत्पादों की अपनी खरीद बढ़ा सकता है। बजट में सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा और हाई एंड मोटरसाइकिल सहित कई उत्पादों पर आयात शुल्क कम कर दिया। अब भारत ट्रेड रिलेशंस को पहले ही की तरह बनाए रखने के लिए लग्जरी व्हीकल्स, सोलर सेल्स और केमिकल्स पर टैरिफ में और कटौती पर विचार कर रहा है। अमेरिका ने 2024 में भारत को $42 बिलियन यानी करीब 3.6 लाख करोड़ रुपए का सामान बेचा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।